यहाँ रात का सन्नाटा नहीं, चीखों का शोर था। वक्त जैसे राग गया था, फिर तेजी से भागने लगा था, किसी के कदमों के साथ, किसी की चीखों के साथ, किसी की आखिरी सांसों के साथ। झोंपड़ियां आग के लुकमे बन चुकी थी, खैमों से धुआं यूं निकल रहा था जैसे किसी ने आसमां पर मातम तारी कर दिया। अजीब वहशतनाक समा था। बस्ती के बीचों बीच लोहे के शोर और बूटों की चाप गूंज रही थी। वर्दियों वाले, जिन्हें मुहाफिज कहा जाता था, इस वक्त शिकारी बने हुए थे। आंखों में रहम का शाइबा तक नहीं था। उनके सामने जो आया वो जमीन बोस हो गया, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो या और। जुबान बंद थी, सिर्फ बंदूकें बोल रही थी। जमीन पर गिरने वाली लाशें बस गिनती का हिस्सा थी। कोई किसी माँ को खींच कर ले जा रहा था, कोई बच्चे को धक्का दे रहा था और कोई खौफ से थर थर्राती लड़की को बालों से घसीट रहा था। सांसें रुक रुक कर चल रही थीं और जिंदगी कदम कदम पर मात खा रही थी। जहाँ कुछ लम्हे पहले बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब सिर्फ आग के शोले नाच रहे थे। कुछ लोग जमीन से चिमटे पड़े थे, कुछ अंधेरे में छुपने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। कोई अपने जले हुए घर को आखिरी बार देख रहा था, कोई लुटती इज्जत पर नजरें बंद करके जिंदा रहने की बद्दुआ मांग रहा था। और वो जो जिंदा पकड़े गए थे, वो शायद मरने वालों से बदतर हाल में थे। उन्हें गाड़ियों में ठूंस कर ले जाया जा रहा था, जैसे वो इंसान नहीं, किसी जुर्म की गवाही देने वाला गुनाह। हर चीख, हर आह, हर नक का आंसू फिजा में जज्ब हो रहा था, मगर जमीन वो सब महफूज कर रही थी। ये जमीन गवाह थी कि जुल्म कैसे होता है और इंसानियत कैसे दफन होती है। आसमान खामोश था, शायद वो भी खौफजदा था। इस रात की तारीकी में सिर्फ अंधेरा नहीं, इंसानियत की मौत थी। आग की लिपटें बुलंद हो रही थीं, मगर उनसे ज्यादा बुलंद चीखें थीं। वो चीखें जिनका कोई पुरसान हाल न था, वो फरियादें जो सिर्फ जालिमों के कदमों तले रौंदी जा रही थी। वर्दी में मलबूस ये दरिंदे मुहाफिज नहीं, क़यामत के कासिद लग रहे थे। हर तरफ भागती हुई औरतें थीं जो अपने आंचल, अपनी इज्जत, अपनी जिंदगी को बचाने की आखिरी कोशिश कर रही थी, मगर ये कोशिशें रायगा थीं। वर्दी वालों की नजरें, उनके हाथ, उनका रवैया, सब दरिंदगी की आखिरी हद को छू रहा था। कोई माँ अपनी बेटी को सीने से लगाए भागी, तो किसी बाप को इसकी बेटी के सामने रस्सियों से बांध कर गिरा दिया गया। मासूम औरतों को खींच कर झोंपड़ियों में ले जाया जा रहा था। कुछ औरतें रोती बिलखती अपने पैरों पर गिरी, मगर दरिंदों के चेहरे पर एक शिकन तक न आई। वो मुहाफिज न थे, वो मुजरिमों से बदतर थे। किसी के शौहर को जिंदा जला दिया गया और उसकी बीवी को जलते वजूद के सामने नंगी बेबसी का तमाशा बनाया गया। कोई भाई बहन की इस्मत को अपनी आंखों से रोंदते देखकर सांसें तोड़ बैठा। चीखों का शोर, आग के शोले, गोलियों की तड़तड़ाहट और टूटते वजूदों की बेआवाज़ियां, सब कुछ मिलकर ऐसा हौलनाक समा बना रहे थे कि खुद वक्त भी राख कर लरजने लगा था। ये रात एक बस्ती की बर्बादी की नहीं, इंसानियत की कब्र थी। और उन दरिंदों के चेहरे वर्दी के पर्दे में छुपे रह गए, मगर जमीन ने सब कुछ देख लिया था। वो एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठा। सांस तेज तेज चल रही थी, दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे कोई अंदर से इसे दबा कर रखना चाह रहा हो। वो बेड से उठता पहाड़ की चट्टान की तरफ देख रहा था, मगर उसकी नजर कहीं और थी। इसकी आंखों में बस एक ही तस्वीर घूम रही थी, वो सब कुछ जो इसने अपनी आंखों से देखा था। ये ख्वाब था, ये सब कुछ सिर्फ ख्वाब था। इसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर अंदर का गुस्सा इस पर गालिब आ गया। वो पहाड़ के दाखिली किनारे के करीब जाकर हाथों से अपने चेहरे को रगड़ने लगा, जैसे ख्वाब की भयानक यादों को झटकना चाह रहा हो, मगर वो नहीं झटक सका। ख्वाब में देखे गए मनाजिर की शिद्दत इसके अंदर तक महसूस हो रही थी। वो उन चेहरों को नहीं भला पा रहा था, वो चीखें, वो बेबस औरतें, वो जलते हुए जिस्म, सब कुछ अभी तक इसके जहन में गूंज रहा था। क्यों मैं कुछ नहीं कर सका। इसका दिल गुस्से से भर गया। इसने कुर्सी पर रखी गिलास को एक झटके से फेंक दिया और फिर एक गहरी सांस लेकर खुद को काबू करने की कोशिश की। ये सब कुछ दोबारा कभी नहीं होगा, इसने खुद से वादा किया, मगर गुस्सा अभी तक इसके अंदर था, जैसे एक जिन्नों की तरह बेकाबू। वो चहल कदमी करने लगा और उसका दिमाग वही अंधेरा, वही खौफनाक मंजर दोहरा रहा था। इसकी रगों में गुस्सा उभरने लगा था और अब ये गुस्सा आसानी से खत्म नहीं होने वाला था। वो एक झटके से इस पथरीले पहाड़ से नीचे उतरने लगा। वो पथरीले पहाड़ों की बुलंद चोटियों से आतर रहा था, जैसे गुस्से और दर्द का तूफान इसके जिस्म में जन्म ले रहा हो। इसके कदमों की धड़क इस सख्त जमीन पर गूंज रही थी और वो एक लम्हे की देर किए बगैर नीचे पहुंचा। जमीन पर कदम रगड़ते हुए इसने एक लम्हे को भी आराम नहीं किया, जैसे गुस्सा इसके जिस्म की हर नस में दौड़ रहा हो और वो जानता था ये गुस्सा किस तरह से काबू में आएगा। वो नीचे आतर कर एक खुफिया रास्ते की तरफ आया और फिर जैसे हर चीज नजरअंदाज करते इसने अपना गुस्सा बरसाना शुरू कर दिया। वो पागलों की तरह पत्थरों पर मुक्के मार रहा था और हर मक्का जमीन में एक जोरदार आवाज के साथ टकरा कर गूंज रहा था, जैसे वो इस संगीन मंजर को फिर से जिंदा करना चाह रहा हो जो 18 साल पहले इसकी आंखों के सामने हुआ था। इसकी सांसें बेकाबू थीं, हर सांस में शदीद गुस्सा और पागलपन था। माथे पर पसीना चमक रहा था और उसकी रगें तनी हुई थी,
जैसे वो अपने अंदर की वहशत को जमीन पर उतार रहा हो। इसके हाथों के पट्टे फूल चुके थे, गिले की नीली रगें हर बार मुक्के पर वाज़ेह तौर पर उभरती थी। इसका चट्टानी सीना बुरी तरह से अलिफाटे रहा था और सब संखों में वही खूनखार जुनून था। उन पत्थरों पर मक्का मारते हुए इसकी नजरें गुस्से से चमक रही थीं, जैसे वो कोई पत्थर नहीं बल्कि इसके दुश्मन। इसका पूरा जिस्म लरज रहा था, जैसे वो गुस्से में किसी को रौंद कर रख देना चाह रहा हो। इस लम्हे इसका ज़हन 18 साल पहले के मंजर में गुम था, जहाँ वो बेबस होकर सिर्फ तमाशा देख रहा था। वो मंजर, वो खून, वो दर्द, उसके अंदर जो गुस्सा था वो एक तूफान बनकर अलिफाबल रहा था। हर मक्का जो इसने मारा, इसमें वो बेबसी, वो पागलपन और वो दर्द था जो इसने इस दिन महसूस किया था जब वो कुछ ना कर सका। वो अपने जुनून में पत्थरों को तोड़ता गया और हर ज़र्ब के साथ उसका जिस्म, इसका दिमाग और उसका दिल बिखरता जा रहा था, जैसे वो अपने आप को तबाह करने के लिए खुद को आग में झोंक रहा। इसका गुस्सा बेकाबू हो गया था। हर मुक्के, हर शिद्दत में जैसे वो अपने अंदर के तूफान को बाहर निकाल रहा था। इसका जिस्म, इसकी रगें, इसकी सांसें, सब कुछ इस ताकत की शिद्दत को जाहिर कर रही थी। इसके हाथों में एक जुनून था और वो हर ज़र्ब के साथ इस जुनून और ज्यादा शिद्दत से बरसा रहा था। वो इस वक्त तक रुकना नहीं चाहता था जब तक इसके जिस्म की थकान, इसका गुस्सा और उसका पागलपन सब कुछ इसके रगों से बाहर ना निकल जाए। वो बस इस जगह पर खड़ा था जहाँ इसने पत्थरों को चीर कर अपने अंदर की वहशत को बाहर निकालना था। इसका बदन पसीने से शराबूर था, लेकिन इसकी आंखों में खूनखार जुनून था जो एक ही लम्हे में कुछ भी तबाह कर सकता था। वो जैसे इस वक्त पागल हो रहा था जब दूर से किसी की आवाज़ सुनाई दी, सरदार, सरदार, सरदार। दौर से एक लड़का भागता हुआ इसके पास आ रहा था। उसकी सांसें फूली हुई थीं। वो तेजी से सरदार की तरफ दौड़ रहा था। सरदार, सरदार, बाबी का ताया फिर से पागल हो गया है। अब बार किसी हवलदार को लाया है। निका परवाने वो हांफते हुए बोला। इसकी आवाज में घबराई हुई सरगोशी थी, लेकिन जैसे ही वो जुमला मुकम्मल हुआ, सरदार का पूरा जिस्म एकदम बदल गया। जैसे ही इसके कानों में वो लफ्ज पहुँचे, इसका गुस्सा अचानक सुकून में बदल गया।